स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और हमारे साथ हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक मनोज जोशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्वीट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चेन्नई में इंग्लैंड पर इंडिया ने फतेह कर लिया है और ऐसे में अब क्या कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल वो ट्वीट्स हैं और कितना मजा आ रहा है ट्वीट्स को पढ़कर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जब मैं एक ट्वीट पढ़ूंगी। और वो कौन सा ट्वीट है मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद कैफ, जो कि इंडियन टीम के पूर्व बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। बहुत खूबसूरत ट्वीट है जिसे सुनने के बाद आप भी बहुत ही खुशनुमा हो जाएंगे। पहले मैं आपको वो ट्वीट सुना देती हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वांट अ क्रैश कोर्स इन बैटिंग एंड बॉलिंग ऑन स्पिन फ्रेंडली पिचेस, मीट अश्विन सर, tutorials available in Tamil, Hindi and English. New batches starting after the series. Special discount for those who want to learn and not find excuses. सर, क्या लगता है ट्वीट क्यों किया गया है और एक्चुअली में क्या अश्विन शुरू करने वाले हैं कोई क्लासेस? देखिए, यहाँ पर उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया है उसमें कहा है कि कोई बहानेबाजी करने वाला जो है वो नहीं चलेगा। अगर आप स्पिन फ्रेंडली पिच पर बैटिंग सीखना चाहते हैं, बॉलिंग सीखना चाहते हैं तो अश्विन सर अवेलेबल हैं। ये उन्होंने एक मजाक किया है अपने अंदाज में, लेकिन इस मजाक के बहुत गूढ़ मायने हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर अश्विन से बेहतरीन स्पिनर कोई नहीं है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कोई नहीं है। और बल्लेबाजी में जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, बहुत ही एक तरफ से नियमित अंतराल से विकेट गिर रहे थे, विराट कोहली के साथ वो टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, खूब उन्होंने रन बनाए और पहले 40-50 रन में तो उन्होंने स्वीप, रिवर्स स्वीप इसी पर पूरी तरह से केंद्रित रहे। और उसके बाद जब टावरिंग शॉट उन्होंने खेले हैं 50 रन पार करने के बाद, और जब विराट कोहली भी आउट हो गए, उसके बाद कुछल्ला बल्लेबाजों जिसे लोअर ऑर्डर की बैटिंग कहते हैं, उनके साथ भी उन्होंने खूब रन बनाए हैं। तो इस विकेट पर जहां जो रूट जैसा प्लेयर जो डबल सेंचुरी बनाता है वो नहीं चल पा रहा, वहां हमारे जो अश्विन, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर भी नहीं, जिन्हें बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, वो यहाँ चमकते हैं और खूब चमकते हैं। तो इस तरह के ट्वीट का मतलब है कि ऐसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पर बल्लेबाजी की जा सकती है, विकेट भी चटकाए जा सकते हैं, जिसे आर अश्विन ने साबित कर दिया। सर, बॉलिंग ऑलराउंडर की आपने बात की, मैं वहीं आने वाली थी कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं अश्विन, पर ऐसे में उनकी जो इस बार बैटिंग परफॉर्मेंस रही है और उनकी न सिर्फ ये वाली परफॉर्मेंस, पहले भी उनकी जो बैटिंग हमने देखी है, हम उसके गवाह रहे हैं कि कितनी बेहतरीन बैटिंग भी वो करते हैं। तो उस बैटिंग पर और जो इस बार उन्होंने बैटिंग की है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी वो 4 सेंचुरी बना चुके हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और वेस्ट इंडीज में जाकर सेंचुरी बनाई थी। ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। और पहली सेंचुरी जब आप एक मैच में बनाते हैं और 5 विकेट हॉल लेते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया है। और गैरी सोबर्स जैसे, जिनको हमने कभी देखा नहीं क्रिकेट खेलते हुए, जिनको हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं, उनके रिकॉर्ड से बड़े द्रवित होते हैं हम लोग, तो उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अश्विन ने। अब यहाँ गौतम बचे हैं, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर, कपिल देव के जमाने के प्लेयर हैं, और उनका जब वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यानी 5 बार वो उन्होंने कमाल किया था, जब उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, 5 विकेट हॉल भी किया था, और अब ये 3 तक पहुंच चुके हैं और जल्दी ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हों, या अब तो ऐसा ही नहीं है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर ही वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और उन आलोचकों को माकूल जवाब दिया उन्होंने, जो ये कहते थे कि वो भारतीय विकेटों के ही मोहताज है, बाहर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकते, उसको भी अश्विन ने सही साबित कर दिया। सर, तो क्या हम आर अश्विन को फायर ब्रिगेड के तौर पर देख लें इंडिया की? जी हाँ, बिल्कुल। आप ये समझिए कि जहाँ दूसरे गेंदबाज वैसा कमाल नहीं कर पाए, वहाँ अश्विन ने वो कमाल किया। और इसका बहुत एक पॉजिटिव असर ये होता है कि जब दूसरे छोर पर एक स्पिनर आपके पास मौजूद होता है तो उसकी गेंदबाजी में बहुत निखार आ जाता है। कहते हैं ना, एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला है भारतीय क्रिकेट में। अब आप देखिए, सचिन बहुत बढ़िया खेलते थे, क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। वीरेंद्र सहवाग दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करते थे, और वीरेंद्र सहवाग उनको देखा देखी ऐसे स्ट्रेट ड्राइव लगाने लगे कि वो उन्हीं को उनको सचिन का कोलोन कहने कहा जाने लगा। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। अश्विन बॉलिंग करते थे, पहले जडेजा की जोड़ी बड़ी चलती थी, अब जडेजा अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है, तो अब दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल आए, उन्होंने भी कहर बरपाया, उन्होंने भी अश्विन की गेंदबाजी, दूसरे छोर पर जो गेंदबाजी अश्विन कर रहे थे उससे बहुत कुछ सीखा, कैसे दबाव बनाया जाता है। दूसरी पारी में आपने देखा अक्षर पटेल ने 5 विकेट हॉल किया। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि अश्विन ना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप कहिए कि भारत के जो है ना वो बॉलिंग कैप्टन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, और उसी का अनुसरण अभी पहले जडेजा किया करते थे और अब जो है अक्षर पटेल उनके
गेंदबाजी से सीखकर, या ये कहिए कि और ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखाई दे रहे हैं। अनुभवी प्लेयर हैं तो जरूरत है कि जो आने वाले प्लेयर्स हैं, जो आ रहे हैं प्लेयर्स, वो भी बेहतर तरीके से उनसे सीख पाएं, और जितना ज्यादा सीख पाएंगे उतना बेहतर होगा हमारी टीम के लिए। लेकिन आपने जोड़ी की बात की, और मैं वापस से उनकी बैटिंग पे ही आना चाहूंगी कि जैसे पार्टनरशिप जब होती है, दो बैट्समैन के बीच में जब पार्टनरशिप चल रही होती है, तो ऐसे में क्या अश्विन के साथ कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर आपको लगते हैं कि उनके साथ उनकी पार्टनरशिप जब रहती है तो वो बैटिंग बेहतर करते हैं? देखिए, जो 7वें 8वें नंबर का या बल्लेबाज, उससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल। 7वें 8वें नंबर का जो बल्लेबाज है, आप देखिए विराट कोहली टिके हुए थे। विराट कोहली के लिए तो बिल्कुल लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, क्योंकि विराट कोहली 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। और जब चेतेश्वर पुजारा जैसा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया हो, तो विराट कोहली बिल्कुल शीट एंकर वाले रोल में आ गए। बिल्कुल पुजारा की कमी उन्होंने खलने नहीं दी, उसी अंदाज में वो खेलते हुए दिखाई दिए। क्योंकि भारत ने 6 विकेट 106 रन में गवा दिए थे। 106 रन में 6 विकेट गिरने का मतलब है कि जो काम इंग्लैंड ने किया वही काम आपने कर दिया। 134 पे आपने उनको आउट किया, आप भी 134 के आसपास आप भी आउट हो जाते। लेकिन वहां पर विराट कोहली का टिकना क्रीज पर, और अश्विन का भरपूर साथ मिलना, और उसके बाद अश्विन का लोअर ऑर्डर के बैट्समैन के साथ अच्छी बल्लेबाजी करना, 96 रन की दोनों ने पार्टनरशिप की, जिससे भारत को मजबूत आधार मिला। उसके बाद अश्विन ने जिस तरह से आखिरी विकेट के लिए सिराज के साथ 40+ की जो पार्टनरशिप की है, उसने भी भारत की बल्ले बल्ले कर दी, और भारत एक अच्छी खासी बढ़त 195 रन की हासिल करने में कामयाब हो गया। और मैं समझता हूँ कि जो मोहम्मद कैफ ने उनके बारे में ट्वीट किया है, वास्तव में उसके गूढ़ मतलब हैं, और उसको आप मजाक में मत लीजिएगा। और क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली पिचों पर बहुत ही कहर बरपाने में माहिर हैं, उन्होंने दिखा दिया कि जो काम जो रूट जैसा बल्लेबाज नहीं कर सकता, वो लोअर ऑर्डर के अश्विन कर सकते हैं सेंचुरी बनाकर। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, तो हो सकता है कि वो आपको सामने से आके ट्रेनिंग ना दे, लेकिन आप जरूर उनको खेलते हुए देखिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। और साथ ही हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना सीख पा रहे हैं उनसे, और कौन से प्लेयर हैं जिनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।